अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 मार्च 2020 और मैं आपसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो है वो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ और उसका उन्वान है आर क्वारंटाइन सेंटर्स। अच्छा, अब बेसिकली ऐसा है कि जिस तरह आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी अब काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। पहले तो हमें चाइना में, इटली में ज़्यादा केसेस नज़र आए, तो अब पाकिस्तान में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो उस हवाले से क्वारंटाइन सेंटर्स क्या होते हैं? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है जहाँ पे शक हो के हो सकता है कि ये इस बीमारी का वायरस का शिकार हो गए हों। अभी मुकम्मल तशखीस नहीं हुई होती, लेकिन एहतियाती तदबीर के तौर पे कहीं ये ना हो कि क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है तो इसलिए इसको दूसरे लोगों से जो है वो अलग रखा जाता है, ऐसे लोगों को जिनके बारे में शक हो कि हो सकता है कि इन्हें ये वायरस लाक हो गया हो। अब क्वारंटाइन पर होता क्या है इसको हम तफसील से देख लेते हैं। क्वारंटाइन हमारे पास होता है, क्वारंटाइन क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है, इसको आप पाबंदी कह सकते हैं। किस चीज़ पे? ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, कि आप लोगों को एक जगह महसूर कर देते हो, उनकी मूवमेंट पे पाबंदी लगा देते हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उनकी मूवमेंट होगी, नकलो हरकत होगी, तो उससे क्या होगा, वो अगर दूसरे लोगों में जाएंगे और अगर उनको खुदा न खास्ता ये वायरस का वो शिकार होए तो वो जाके क्या कर देंगे, दूसरे लोगों को भी ये वायरस मुंतकिल कर देंगे। तो इस वजह से ये क्या है, क्वारंटाइन क्या होती है? एक रिस्ट्रिक्शन होती है, पाबंदी होती है ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल। क्या आप उसमें लोगों को ये नहीं कहते कि आप फ्रीली जो है वो मूव कर सकें दूसरी जगहों पे, एक तरीके से आप महसूर कर देते हो, विच इज़ इंटेंडेड टू। और इसका मकसद क्या होता है? प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि आप किस तरह रोक सको फैलाव को, किसको किस चीज़ के फैलाव को? ए डिजीज़, ये बीमारी है, इसके फैलाव को। और आगे क्या है? It is often used in connection to disease and illness, preventing the movement of those who may have been exposed to a communicable disease but do not have a confirmed medical diagnosis। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि मुकम्मल तौर पे तशखीस नहीं हुई होती कि वाकई इनको ये बीमारी है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पे उनको अलग रखा जाता है। तो बेसिकली ख़ासतौर पे क्वारंटाइन सेंटर्स में ना पाकिस्तान में उन लोगों को भी रखा जा रहा है जो बाहर से आ रहे हों, या ऐसे लोगों को भी वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है कि जिनके किसी फैमिली मेम्बर को अगर ये बीमारी कंफर्म हुई हो तो उनको भी क्या है वो अलहदा कर दिया जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि पूरे एडिटोरियल की टोन क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्या हैं आर क्वारंटाइन सेंटर्स, उन्होंने कहा जो हमारे ये सेंटर्स हैं जहाँ पे ये बनाए जाते हैं कि लोगों को रखा जाए जिनके बारे में शक है कि उन्हें ये बीमार वायरस जो है वो कहीं लाक ना हो गया, तो उसकी जो बड़ी ख़राब कंडीशन है उसके बारे में राइटर ने जिक्र किया है। अगर यहाँ पे हम देखें, स्टार्ट पे करें, तो ये क्या कह रहा है? वी आर सर्टनली नॉट कॉट ऑफ गार्ड, वी न्यू इट वॉज कमिंग। कॉट ऑफ गार्ड क्या होता है? ये यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे ऑफ गार्ड, कॉट ऑफ गार्ड ये होता है कि इसका मतलब होता है टू सरप्राइज समवन बाय डूइंग और सेइंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड। उनका कोई एक ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं कॉट ऑफ गार्ड। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे स्टार्ट अगर हम इसका देखें तो ये कह रहे हैं वी आर सर्टनली नॉट कॉट ऑफ गार्ड, वी न्यू इट वॉज कमिंग। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये बीमारी आई है तो हम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल हम हैरान हो गए हों कि ऐसा होना है। क्योंकि देखें स्टार्ट इसका ठीक है चाइना से हुआ था, उसके बाद दूसरे ममालिक में हमें इटली में नज़र आया, और काफ़ी दूसरे ममालिक में भी जो है काफ़ी ये फैल चुका हुआ है। तो क्योंकि कंटेजियस है और लोग जो ख़ासतौर पे जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चांस था कि दूसरे मुल्क में भी आ जाए वायरस। अब ईरान में काफ़ी लोगों को ये इस वायरस की तशखीस हुई है और पाकिस्तान और ईरान में काफ़ी लोगों का आना जाना है, तो फिर वहाँ से भी काफ़ी ख़तरा था कि ईरान से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी आ जाए। तो यहाँ पे एडिटोरियल में क्या कह रहे हैं? वी आर सर्टनली नॉट कॉट ऑफ गार्ड। तो हम बिल्कुल ये नहीं कि हम ये सोचे बैठे थे कि भाई पाकिस्तान में ऐसा होगा ही नहीं, वी न्यू इट वॉज कमिंग। हमें पता था कि चलें अभी नहीं आया, लेकिन ज़ाहिरी बात है ये आ जाएगा वायरस, क्योंकि इस तरह की, और ये वायरस भी इस किस्म का है कि इसके मतलब हमें सिम्टम्स वगैरह पहले नहीं पता थे, फिर इसका एंटीवायरस का हमें नहीं पता था, इसको हम कैसे तदारुक इसका कर सकते हैं, तो इस वजह से ये बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो बात की है मेन वो ये है इस क्वारंटाइन सेंटर्स के, हमारे वो सेंटर्स की हालत कितनी ख़राब है, तो उस वाले से बात की है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं द टारपोलिन कैंप्स सेट अप इन एन ओपन स्पेस विद कॉटन मैट्रेसेस लेड आउट ऑन एन अनपेव्ड मड फ्लोर। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं टारपोलिन क्या होता है। इस तरह आप कह सकते हैं ना, हम टेम्प्रेरी आर्जी खैमे टाइप आपने चीज़ बनाई होती है ना, इसको अगर हम पढ़ें भी तो ये क्या होता है? टारपोलिन इज़ अ लार्ज शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ मटीरियल
और एक तरह के वो आप आरजी खैमे वो बने होते हैं ना, बड़े बड़े, वो चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा ये कैंप्स जो हैं, ट्रैवलिंग कैंप्स, वो सेटअप किए गए होते हैं, बनाए गए होते हैं, वो बनाए गए होते हैं। और उन्होंने कहा क्या ये ओपन स्पेस में बनाए हैं, खुले मैदानों में बनाए गए हैं, विद कॉटन मैट्रेसेस लेड आउट, और उसमें क्या है, कॉटन मैट्रेसेस बिछाई गई हैं और लेड आउट ऑन अनपेव्ड मड फ्लोर। और ये मैट्रेसेस किस चीज़ पे बिछाई गई हैं? अनपेव्ड। अनपेव्ड हमारे पास होता है नॉट कवर्ड विद अ फर्म लेवल सरफेस ऑफ एसफॉल्ट, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा। आप कह लें कि कच्चे मैदानों पे, मड फ्लोर पे ना, मिट्टी के उस पे, ज़मीन पे जो है वो ये बिछाई गई हैं कॉटन मैट्रेसेस। दिस इज़ व्हाट मेक्स अप अ कोरोना वायरस क्वारंटाइन सेंटर एस्टैब्लिश्ड एट द बॉर्डर विद ईरान और ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोयटा इन मियागुंडी। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, ये सारी हालत बता रहे हैं कि ये आरसी कैंप जो बनाए गए हैं, कहाँ पे बनाए गए हैं? ओपन स्पेस में बनाए गए हैं, खुले मैदान में बनाए गए हैं, और साथ क्या है, कॉटन मैट्रेसेस हैं वहाँ पे, और वो किस जगह बिछाई गई हैं कि वो कच्चा मैदान है वहाँ पे। और उन्होंने कहा दिस इज़ व्हाट मेक्स अप, और ये वो चीज़ बनाता है, क्या चीज़? कोरोना वायरस क्वारंटाइन सेंटर। कि यो पाकिस्तान में यहाँ पे कोरोना वायरस, क्योंकि अगर आप बाहर देखें, बाहर तो कितनी ज़्यादा इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें कितनी ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, टेस्टिंग की फैसिलिटी, और कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ काम हो रहा है। और इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाहर क्या होता है और पाकिस्तान में ये कच्ची जगह पे जाके मैट्रेस कॉटन की डाल के उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए हैं। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ बनाया गया है? इस्टेब्लिश एट द बॉर्डर विद ईरान, के उस बॉर्डर पे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईरान में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ चुके हुए हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है। तो वहाँ पे वो बॉर्डर है ईरान के बॉर्डर के साथ, वहाँ पे ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोयटा। और आउटस्कर्ट्स ये होता है, ये बिल्कुल एंड पे बॉर्डर के करीब हो। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, आउटस्कर्ट्स हमारे पास होता है, आउटस्कर्ट्स क्या होता है, सिनोनिम, ये हमारे पास क्या सिमिलर मीनिंग्स आए थे? बॉर्डर एक चीज़ होती है ना, एक आपके शहर के अंदर करके हो, एक बिल्कुल एंड पे जाके हो, तकरीबन शहर से बाहर आप कह लें बॉर्डर पे जाके, तो उसको हम कहते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ कोयटा, बिल्कुल एंड पे जाके। तो और वो किस जगह पे बात करें? मियागुंडी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, वो कहाँ पे हैं? वो ईरान के बॉर्डर के पास हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा खतरा है, इसलिए वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन ये आपने देख लिया है कि वो क्या उनकी हालत है जो वहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं। आगे मजीद बता रहे हैं कि वहाँ कितनी इन सेंटर्स में बुरी हालत है। विद नो बेड्स टू लाई ऑन, उनका वहाँ कोई बेड्स नहीं है जहाँ पे लेटा जा सके। वर्चुअली नो डॉक्टर्स, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं है टू अटेंड टू, ये क्या है, आपकी देखभाल कर सके। एंड नो प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज़, और वहाँ कोई प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि देखें, आप लोगों का मकसद यही है कि आप देखो, एक्चुअली ये एक चीज़ बताना भूल गया, क्वारंटाइन सेंटर्स में जो है ना, वो तकरीबन 14 दिन के लिए उन लोगों को रखते हैं जिनके बारे में ख्याल होता है कि ये उसमें इस वायरस का लाहक ना, वायरस का शिकार ना हो गए हो। क्योंकि इस 14 दिन के पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुतफ़िक कहेंगे जी 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वैसे कुछ लोग 21 दिन भी बोलते हैं, कुछ 20 दिन भी कहते हैं, लेकिन जो इस वक्त पूरी दुनिया में रूटीन चल रही है, ये कोरोना वायरस को कोविड-19 भी बोलते हैं। तो इसके लिए इन्होंने 14 दिन का टाइम रखा है कि जिस शख्स के बारे में भी हो कि भाई हो सकता है ऐसे वायरस हो, तो उसको वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख लें, ना कोई वहाँ पे बिस्तर है, ना कोई डॉक्टर्स हैं, और ना कोई प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो अब यहाँ पे अब देखें, मकसद ही उसका ख़त्म हो जाता है क्वारंटाइन सेंटर का, जब आपने वहाँ पे कुछ दिया ही नहीं लोगों को इलाज के लिए। क्योंकि मकसद तो इसका यह है कि उन लोगों को अलहदा रखा जाए, और ताकि वो मेन आबादी में शामिल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इस वायरस है वो मुंतकिल ना कर दे। लेकिन ये हालत बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है इन क्वारंटाइन सेंटर्स की। दिस प्लेसेस आर एनीथिंग बट क्वारंटाइन जोन्स। उन्होंने कहा हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या क्वारंटाइन जोन्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम देखें क्वारंटाइन जोन्स में तो कितनी सहूलियात होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लेकिन यहाँ पे तो देखें बिल्कुल ही आप कह लें कि कुछ भी नहीं है जिससे जो है वो मरीज़ को कुछ फ़ायदा मिले। एज इफ़ ऑफेंडर्स, उन्होंने कहा, और यहाँ पे उनको किस तरह रखा जा रहा है? एज इफ़ ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स होते हैं पर्सन हु कमिट्स एन इलीगल एक्ट और एन इंस्टीट्यूशन फॉर, इसको हम देखें सिमिलर आता है रॉन्ग डूअर क्रिमिनल। तो उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह वो ऑफेंडर्स हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। कोरोना वायरस सस्पेक्ट्स, कोरोना वायरस सस्पेक्ट्स का क्या मतलब हो गया? यो जिनके बारे में शक है कि हो सकता है नहीं ये वायरस लाहक हो गया हो, आर लिटरली डिटेन्ड। और उनको क्या है, लिटरली डिटेन्ड किया जाता है, जिस तरह हम किसी मुजरिम को नहीं डिटेन कर लेते, रोक लेते,
तो कैद कर लेते, तो उनको भी इस तरह है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में इनको कैद कर लिया गया है इनसाइड द कैंप्स, इन कैंप्स के अंदर उनको कैद कर लिया गया है एट दीज सो कॉल्ड आइसोलेशन सेंटर्स। आइसोलेशन सेंटर्स क्या होते हैं, आप बिल्कुल अलग थलग रखते हो ना ऐसे लोगों को, आप आबादी में मिक्स नहीं होने देते। तो उन्होंने कहा ये ऐसा ही है कि आपने इन सस्पेक्ट्स को जिनके बारे में शक है कि नहीं वायरस ना हो गया, उनको आपने डिटेन कर लिया है, कैद कर लिया है, कहाँ, कैंप्स के अंदर, और वो कहाँ पे कैद किया है, एट दिस सो कॉल्ड आइसोलेशन सेंटर। क्योंकि देखें प्रॉपर जब फैसिलिटीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आप इसको सो कॉल्ड ही कह लें आइसोलेशन सेंटर्स, क्योंकि जो असल में होने चाहिए चीज़ें वो तो यहाँ पे है नहीं इस क्वारंटाइन सेंटर्स में। दैट लीव मच मोर टू बी डिज़ायर्ड, और इसका क्या मतलब है, दैट लीव मच मोर टू बी डिज़ायर्ड, या आप कह लें बी इम्परफेक्ट और अनसेटिस्फैक्ट्री, कि कोई भी चीज़ अच्छी ना हो, काबिल ना हो ना, वहाँ पे सहूलियात वगैरह नहीं है। डेट लीव मच मोर टू बी डिज़ायर्ड, कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेहतरी करने की गुंजाइश है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, बेड्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो ज़ाहिरी बात है तो आपको इसमें बेहतरी लानी ही पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं डेट लीव मच मोर टू बी डिज़ायर्ड, कि बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे बेहतरी लाने की ज़रूरत है। दे आर ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड क्या होता है, एक ओवर मतलब ज़्यादा, कि जितनी आप जगह है वहाँ पे लोगों को आप रख सको उससे कहीं ज़्यादा हैं ओवर क्राउडेड। दे आर ओवर क्राउडेड एंड टेरेबली लैक बेसिक बाथरूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़, कि उन्होंने कहा एक तो वो ओवर क्राउडेड है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे हुए हैं, और क्या है, टेरेबली लैक बेसिक बाथरूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़, और वहाँ पे कोई भी बाथरूम और टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं हैं। मील्स आर नॉट सर्व्ड प्रॉपरली आइदर, और वहाँ पे खाने भी जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो सर्व नहीं किए जाते। फॉर दोज हैविंग रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, और उन लोगों के लिए जो वापस आए हैं, कहाँ, फ्रॉम अब्रॉड यानी पाकिस्तान से बाहर से, पासिंग अ 14-day आइसोलेशन पीरियड, जिस तरह मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा था कि 14 दिन का मोस्टली इनको अलग रखा जाता है मेन स्ट्रीम आबादी से, तो उन्होंने कहा पासिंग अ 14-day आइसोलेशन पीरियड, और ऐसा ये 14 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है एट दी सेंटर्स, वहाँ पे ये रहना, ये 14 दिन इन लोगों के लिए, इन कौन से बोलते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में, इज़ एकिन टू, एकिन क्या होता है कि उसके मुताबिक, उसके बराबर, ऑफ सिमिलर करेक्टर, उन्होंने कहा ये ऐसा ही है, सिमिलर आप कह लें, इज़ एकिन टू अंडर गोइंग अ रिगुरस इम्प्रिजनमेंट, कि आपको रिगुरस इम्प्रिजनमेंट होती है, एक तो हमारे पास सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, और एक हमारे पास रिगुरस इम्प्रिजनमेंट होती है, कैद बामुशक्कत। तो यहाँ पे भी मैंने कहा ये इज़ एकिन टू, यानी बिल्कुल ऐसा है 14 दिन यहाँ पे गुजारना, ये कौन से बार बार भूल गया, क्वारंटाइन सेंटर्स, तो ये ऐसा ही है कि आप जो है कैद बामुशक्कत जो है वो काट रहे हों। अब आगे कह रहे हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आर ए क्रिटिकल मिस एट दीज क्वारंटाइन सेंटर्स, उन्होंने कहा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि देखें आपका मेन मकसद ही ये है इनको अलहदा रखने का, कि अगर कोई बीमारी है, कोई वायरस है, तो इसको इब्तदाई स्टेजेस में ही उनका इलाज किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिटिकल मिस, यानी यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ पे, इन क्वारंटाइन सेंटर्स में। When according to reports, a boy tested positive for coronavirus at the Tuftan Quarantine Center on Tuesday, उन्होंने कहा जब रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लड़का जो कि पॉजिटिव, यानी कि वो तशखीस हुई कि वाकई से कोरोना वायरस हो गया, वो टेस्ट पॉजिटिव के उसके बीमारी लाक हो गई थी फॉर कोरोना वायरस की, और कहाँ हुई थी, एट द तफ्तान क्वारंटाइन सेंटर ऑन ट्यूसडे को तफ्तान क्वारंटाइन सेंटर में जब पता चला कि भाई उसको ये बीमारी हो गई है, ही वॉज टेकन ऑल द वे टू कोयटा, और उसे ले जाया गया कहाँ, कोयटा, और वो कितनी दूर था, सम 600 किलोमीटर्स अवे, तकरीबन 600 किलोमीटर्स दूर था, एट द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग वॉट एवर एंड हु एवर कमिंग अक्रॉस इन बिटवीन। अब देखें क्वारंटाइन सेंटर्स का मतलब तो ये होता है कि जी आप वहीं पे जाके उनको उनकी ट्रीटमेंट करो और उससे आबादी से फ़र्क रखो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये लड़का जिसमें तशखीस हुई कोरोना वायरस की, उसे 600 किलोमीटर्स दूर जो है वो कोयटा ले जाया गया, और अब ज़ाहिर अब 600 किलोमीटर ले गए हैं, बीच में आबादी से कितने लोगों से वो हो के गुजरा होगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि आपने जो भी रास्ते में आया उसको क्या किया, एक्सपोज किया डेंजर्स के हवाले से, कि हो सकता है कि भाई वो 600 किलोमीटर जो उसको लेके गए हैं कोयटा में इलाज के लिए, तो अपने साथ कितने और लोगों को ये इस वायरस में मुब्तला कर दे, क्योंकि मेन मकसद ये है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं थी। There are also reports of most doctors refusing to report for duty to the 2 quarantine centers, और इस बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो इनकार कर रहे हैं किस चीज़ का,
कि वो ड्यूटी करें इन दो ये क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है बंदे को ख़तरा होता है कि भाई अगर मैं इनके साथ करूँगा कहीं मुझे भी बीमारी लाक ना हो जाए, क्योंकि चाइना में जिसने सबसे पहले कहा था कि भाई कोरोना वायरस के बारे में ख़बरदार किया था, आपको पता ही होगा कि उसकी डेथ हो चुकी हुई है। तो ज़ाहिर है जब डॉक्टर्स तो इनका सबसे ज़्यादा वो रहता है इंटरेक्शन पेशेंट्स के साथ, तो काफ़ी चांस है कि डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो जाए। तो यहीं पे उन्हें बता रहे हैं, एक तो ये क्वारंटाइन सेंटर्स में है वो हालत ठीक नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लेटने की जगह नहीं है, बाथरूम फैसिलिटीज़ नहीं है, दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, और इसके अलावा क्या है डॉक्टर्स भी जो है वो नहीं है वहाँ पे। और विद द रिज़ल्ट, और इसका नतीजा क्या है, दैट ओनली अ डॉक्टर और 2 आर अवेलेबल एट अ टाइम, कि सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं इलाज के लिए, अलॉन्ग विद अ फ्यू पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स क्या होते हैं? पैरामेडिक्स ये होते हैं अ पर्सन ट्रेन टू गिव इमरजेंसी मेडिकल केयर टू पीपल हु आर सीरियसली इल विद एम ऑफ स्टेबलाइजिंग देम बिफोर दे आर टेकन टू हॉस्पिटल। अब जिस तरह रेस्क्यू 911 के लोग भी होते हैं उसको आप पैरामेडिक्स बोल सकते हैं, कि वो डॉक्टर तो नहीं होते लेकिन वो ट्रेंड होते हैं किस चीज़ के, मेडिकल केयर देने के लोगों को, और कब ताकि वो आप उनको स्टेबलाइज कर सकें और फिर उससे हॉस्पिटल ले जाया जा सके और डॉक्टर्स इलाज कर सके। तो उन्होंने कहा एक तो वहाँ पे डॉक्टर्स होते नहीं हैं, तो यहाँ पे या तो 1-2 डॉक्टर्स होते हैं और क्या है और साथ कुछ पैरामेडिक्स होते हैं टू टेक केयर ऑफ दोज अंडर ऑब्जर्वेशन। और वो लोग जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिनको 14 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, कहीं इन्हें वायरस ना हो गया हो, तो उनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक या दो डॉक्टर होते हैं, या क्या होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं। Isolation centers set up in many other parts of the country, like in the interior of Sindh province, are nothing too much to write home about either. अब एक तो ये कोयटा की बात इन्होंने कर ली है, बलूचिस्तान की, और इसके साथ ही इन्होंने सिंध पे भी गहरी तनकीद की है कि जो इस तरह के आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स सेटअप किए गए हैं, कहाँ बनाए गए हैं, कहाँ पे, मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनका दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, लाइक इन द इंटीरियर ऑफ सिंध, यानी अंदरून सिंध में जो है जो बनाए गए हैं इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर, आर नथिंग मच टू राइट होम अबाउट आइदर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये है नथिंग टू राइट होम अबाउट, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी ऑन और अनरिमार्केबल एज इन द रेस्टोरेंट वॉज ऑल राइट बट नथिंग टू राइट होम अबाउट, यानी कि कुछ कहने को उसके बारे में हो ना हो। उन्होंने बेसिक तो ये जो एडिटोरियल है इसमें सारी उन्होंने वहाँ की फैसिलिटीज़ की बात की है। ये कोयटा के पास जो 2 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये सिंध में भी बनाए गए हैं, उस बारे में भी ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी फैसिलिटीज़ यानी मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और बिल्कुल वहाँ पे भी जो है प्रॉपर इलाज की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। दैट स्पीक्स ऑफ आर कैजुअल अप्रोच टू डीलिंग विद द सीरियस चैलेंज। उन्होंने कहा यह चीज़ हमें बताती है कि ना सिर्फ हमें बलूचिस्तान में सीरियस नज़र आती है, और ना ही हमें सिंध में ये चीज़ नज़र आती है कि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स अब होना तो ही चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन दोनों सूबों में हमें ऐसा नज़र नहीं आता। तो और ये क्या चीज़ राइटर के मुताबिक शो करती है, हमारी कैजुअल अप्रोच। कैजुअल क्या होती है, रिलैक्सड एंड अनकंसर्न्ड। तो मतलब कि एक चीज़ के बारे में आप सीरियस ना होना, तो यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि हम बिल्कुल सीरियस नहीं हैं इस वायरस को क्या करने में, इसको सही तरीके से कॉम्बैट करने में, डील करने में। अच्छा, दैट स्पीक्स ऑफ आवर कैजुअल अप्रोच टू डीलिंग विद अ सीरियस चैलेंज। और उन्होंने ये शो करती है कि हम कितने रिलैक्स हैं, हम कोई सीरियस हैं ही नहीं इस मसले के बारे में, और हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा ये आबादी में ज़्यादा लोगों में फैल गया तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अ चैलेंज दैट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड। उन्होंने कहा ये चैलेंज जो है वो कैसे रोका जा सकता है, सिर्फ किस तरह रोका जा सकता है, और कंटेन या रोका जा सकता है, या कंटेन या उसको आप महदूद कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल रोक लो, लेकिन कम से कम क्या है, आप उसको कंटेन कर लो, महदूद कर लो विद प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या होते हैं, एहतियाती तदबीर। उनका एहतियाती तदबीर के साथ आप उसको क्या प्रिवेंट कर लो, कंटेन कर लो। एज एन एंटीवायरस इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू कम अबाउट, क्योंकि हमें इसका एंटीवायरस नहीं पता, क्योंकि जो से भी वायरस आ जाते हैं उसका आपको एंटीवायरस पता होना चाहिए कि आपने इसका इलाज कैसे करना है। क्योंकि अब ये आया इस तरह था, शुरू में हमें ये नहीं पता चल रहा था कि किसकी वजह से हो रहा है, क्या इसके रीज़न आ रहे हैं। मुख्तलिफ हमें इसमें थ्योरीज नज़र आई कि भाई ये इसका इलाज कैसे मुमकिन है और ये हो किस वजह से रहा है। तो उन्होंने कहा क्योंकि एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक इसका जो है वो हमें एंटीवायरस स्टिल लॉन्ग वे टू कम अबाउट, कि हमें पता नहीं है कि इसका इलाज कैसे करना मुमकिन है। और आज आपने ये भी देखा होगा, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं टॉम हैंक्स और इनकी बीवी, उनके भी ये कोरोना वायरस के इनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है।
Without any further delay, उन्होंने कहा बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, the authorities concerned need to pay attention to the sorry state of our quarantine centers. उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है क्या कि वो तवज्जो दें किस चीज़ पे, सॉरी स्टेट ऑफ आर क्वारंटाइन सेंटर्स के जितनी भी बिल्कुल आप कह लें ख़राब हालत है हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में, उसमें अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है कि वो उसको पे अटेंशन करें, यानी उस पर तवज्जो दें. बिसाइड्स ऑफ कोर्स पुटिंग अप ऑल नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स इन प्लेस. उन्होंने कहा और ज़ाहिर है इसके साथ साथ एक तो वहाँ पे कंडीशंस अच्छी करें और साथ ही वो क्या करें, तमाम जो प्रिवेंटिव मेजर्स लें इन प्लेस के जिसकी वजह से इस वायरस को रोका जा सके. तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी इनको लेने की ज़रूरत है और साथ ही जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वहाँ की भी हालत जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है. ऑल आइसोलेशन सेंटर्स नीड टू बी इक्विप्ड विद नेसेसरी फैसिलिटीज़. और जिस तरह ऊपर मैंने बताया है कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्होंने कहा जितने भी आइसोलेशन सेंटर्स हैं क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको ज़रूरत है कि वहाँ पे मुहैया की जाएँ क्या तमाम नेसेसरी फैसिलिटीज़, यानी कि बेसिक बुनियादी ज़रूरियात फैसिलिटीज़ सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जाएँ. There is also the need to set up the more isolation centers while taking up prior action. और निका अब इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो आइसोलेशन सेंटर्स बनाएं, क्योंकि देखें पूरे सूबे में दो क्वारंटाइन सेंटर, और वो भी जिस तरह की वहाँ पे मैंने आपको हालत बताई है कि आपको एक लड़के को जब वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में ये हुआ है उसको पॉजिटिव उसका टेस्ट आया है और उसको आप इतनी दूर उठा के कोयटा उठा के ले गए हो, तो फिर उसका क्वारंटाइन सेंटर का मकसद ही ख़त्म हो जाता है जब आबादी में से उठा के आप उस लड़के को लेके गए हो कोयटा. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें मज़ीद आइसोलेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है. वी आर सर्टनली नॉट कॉट ऑफ गार्ड. वही जिस तरह हमने अपना ये एडिटोरियल स्टार्ट किया था कि हम ये नहीं कह सकते कि हम कॉट हुए हैं क्या ऑफ गार्ड, कि हमें कोई सरप्राइज़ हुआ है, कोई हैरानी हुई है. तो ये तो हमें पता ही था कि ऐसा होना है, क्योंकि कंटेजियस वायरस है और आप रोक नहीं सकते लोगों की मूवमेंट को. तो ज़ाहिर है दूसरे मुल्क से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत चांस है कि वो अपने साथ इस वायरस को कैरी करें. वी न्यू इट वाज कमिंग. हमें पता था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी एडिटोरियल का कहना है कि हमने कोई इस बारे में ज़्यादा सीरियसनेस नहीं शो की, बड़ी कैजुअल अप्रोच दिखाई, और जो हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं वो यकीनन इस काबिल नहीं है कि वो मदद करें हमें इस वायरस को फैलाव को रोकने से. तो बेसिकली एडिटोरियल था उसमें यही कहा गया था कि अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है कि वो इन सेंटर्स में बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि इसको वहीं सेंटर्स में रोका जा सके और ये जो वायरस है वो महदूद रहे वहीं तक और वो वापस शहर में ना फैल जाए. क्योंकि अगर एक दफ़ा ऐसा हो गया तो हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ऐसी नहीं हैं जो इस ख़तरनाक इमरजेंसी को जो है वो कंट्रोल कर सकें. बाकी इसका मैं आपको PDF दे दूँगा. इसकी YouTube का जो कमेंट है उसको वहाँ पे मैं लिख के इसको पिन भी कर दूँगा ताकि आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकें. और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं PDF शेयर करता हूँ तमाम एडिटोरियल्स वगैरह के, तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं. और YouTube पे मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.